कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे हाई स्कूल में युगपत समीकरण की। जी हाँ, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। बच्चों टॉपिक पूरा हो गया। आपने सीखा आलेखन विधि माने ग्राफ विधि से हल करना। क्या हल करना? एक्स वाई के मान ज्ञात करना। कौन एक्स वाई के मान थे? जहां दोनों समीकरणों का आलेखन माने रेखाएं माने सरल रेखाएं, सरल रेखा माने सीधी रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती थी, वही प्रतिच्छेद बिंदु था, वही समीकरणों का हल का था, वही एक्स वाई का उत्तर था, मान था। कौन मान था? वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करते हैं, जी हाँ। दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं। कब? जब वो एक्स वाई के मान आप समीकरण में रख देते हो। तब किसकी जगह? एक्स वाई की जगह। एक्स का मान एक्स की जगह, वाई का मान वाई की जगह जब रख देते हो तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। इसको कहते हैं समीकरण का संतुष्ट होना, अर्थात उत्तर की जांच। एक ही बात। ठीक बच्चों, इतनी बात कर चुके थे। आगे टॉपिक चल रहे हैं बच्चों। अगला टॉपिक है आपके सामने वृत्तों के त्रिज्यखंड। जी हाँ, त्रिज्यखंड है और वृत्तखंड है और तमाम सारी बातें बच्चों उसमें करते हैं। सीधे चल करके हम आपके टॉपिक पर चलते हैं। देखो बच्चों, सामने क्या लिखा आपके? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्तों में जो यहाँ जिस टॉपिक की बात आपकी क्लास में की जा रही है, जो आपके सिलेबस में है, उसमें सबसे पहली बात त्रिज्यखंड की जाती है। किसकी की जाती है? त्रिज्यखंड की। देखो लिखा है त्रिज्यखंड। क्या लिखा है? त्रिज्यखंड। सेक्टर कहते हैं, SECTOR, सेक्टर। किसका? त्रिज्यखंड। उसका नाम है त्रिज्य माने त्रिज्याओं से बना है। कौन? खंड। कोई वृत्त का कोई खंड है जो त्रिज्याओं से बना है। क्या परिभाषा? देखो हम बात करते हैं अभी। ये मान लीजिए बच्चों कोई वृत्त है। क्या लिखा? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरे हुए भाग को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कह रहा है उसने? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्या ले लो आप। त्रिज्या कहां शुरू होती है? केंद्र से। केंद्र से दो त्रिज्या ले लो आप। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या आपकी ये हो गई। ये केंद्र हो गया O, इसको शीर्ष मान लो A, ये हो गया शीर्ष B। अब किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, जी हाँ दो त्रिज्याएं हो गई। त्रिज्या को कहते हो रेडियस R। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप। चाप कौन है बच्चों? ये चाप है आपका, जिसको आप कह रहे हो AXB। यहां पर हम लिख दें बच्चों आपके सामने, वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी वो है OA बराबर OB बराबर R। और चाप लिख दें आपके सामने। तो चाप है यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लघु चाप कहते हैं, जिसको हम छोटा चाप कहते हैं, वो है AXB। माने चाप की बात की जाए तो चाप कुछ इस प्रकार से है, AXB, इस टाइप से ये चाप। तो परिभाषा वापस आ जाओ, बड़ा स्पष्ट है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, ये वृत्त है, इसकी दो त्रिज्याएं आपके सामने हैं। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप। संगत चाप माने त्रिज्याओं के साथ में जो चाप है। कौन त्रिज्याओं के साथ? देखो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसके संगत चाप ये है। चाप पर प्रकार में पेंसिल लगाई आपने, कोई भी एक चाप खींच लो। अर्थात और परिभाषा के रूप में समझना चाहो तो किसी वृत्त का परिधि का खंड, किसी वृत्त की परिधि का खंड, कोई खंड ले लो। ये परिधि है, इसका कोई टुकड़ा उठा लो, वही चाप होता है। दूसरी भाषा में प्रकार में पेंसिल लगाओ, पेन लगाओ और कोई भी चाप मार दो। ऐसे बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये चाप इतना टुकड़ा AXB। तो इस वृत्त की दो त्रिज्याओं OA और OB और चाप AXB, इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है वही आपका त्रिज्यखंड है। कौन है? त्रिज्यखंड। अगर अर्धवृत्त से कम है तो लघु त्रिज्यखंड हो जाता है, अगर बड़ा है तो दीर्घ हो जाता है। ये बच्चे देख करके ही जान जाते हैं कि लघु त्रिज्यखंड है कि दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये जैसे कौन है? लघु त्रिज्यखंड है। इसको अगर रेखांकित हम कर लें तो इसकी बच्चों बात करी जा रही है। ये क्या है आपका? ये त्रिज्यखंड है।
त्रिज्यखंड। यहां जो चित्र में बात कर रहे हैं त्रिज्यखंड की वो है ओ ए यक्स बी ओ भाग। ओ से शुरू करो, ओ ए एक्स बी ओ, ये पूरा जो एरिया हो गया, जो क्षेत्र हो गया, जो जगह हो गई, जो स्थान हो गया, जो घिरा है भाग, वो आपका क्या है? त्रिज्यखंड। किसने घेर रखा? त्रिज्याओं ने। किसके? वृत्त के भाग को। जब त्रिज्या घेर रही तो किनारा, एक साइड किनारा क्या मिल रहा है? चाप मिल रहा है, वृत्त की परिधि मिल रही है इस तरह से। तो त्रिज्यखंड बच्चों समझ गए आप। दोबारा फिर देखिए, इस तरह से कोई आप वृत्त बनाओगे, ये केंद्र है, ये त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र ओ ले लिया आपने, ए हो गया, बी हो गया। ये बच्चों जो कोण है इसको हम कह देते हैं थीटा। क्या कह देते हैं? त्रिज्यखंड का कोण क्या कह दिया? थीटा। ये कहलाई त्रिज्या आपकी। क्या कहलाई? त्रिज्या कहलाई आपकी। अब देखिए, हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बच्चों देखना जरा, एक हम वृत्त बनाते हैं आपके सामने, ये वृत्त बना है। जरा बताना, केंद्र से अगर त्रिज्या हमने मिला दी ये ओ ए, तो इसका मान क्या होता है? हाँ। और इस केंद्र पर अगर पूरा कोण कहते हैं तो कितना बनता है? ये 360 का बनता है। तो अगर यहां शुरू करो आप, अब पूरा ये त्रिज्या लेकर के घुमा दो, कितना? 360 पर कितना घुमा दो? ये त्रिज्या जो सामने आपकी है, ये इसको थोड़ा 30 अंश पहुंचा दो ऐसे, 60 अंश पहुंचा दो ऐसे, 90 अंश ऐसे, 120 अंश ऐसे, 270 ऐसे, और फिर 360 वापस। पूरा चक्कर हो गया। तो ये त्रिज्या जब पूरा चक्कर लगा देगी तो क्या बन जाता है? पूरा वृत्त का भाग आ जाता है। कौन? पूरी वृत्त की जगह आ जाती है। आप देख लो, कहीं पर ऐसे रखो इसको और ऐसे घुमा दो पूरा चक्कर ऐसे, तो वापस जब आओगे तो पूरा वृत्त नहीं बन गया। अब देख लो, पंखे की पंखुड़ी जब घूमती है ऐसे ऐसे, तो पंखे की पंखुड़ी त्रिज्या ले लो, घुमा दो पूरा, तो वृत्त नहीं बन जाता है? तो वृत्त बन जाता है। कौन बनाता है? त्रिज्या। कब? जब पूरा 360 का चक्कर लगा देती है, पूरा चक्कर लग जाता है 360 अंश कोण का, तो क्या बनता है? वृत्त। तो क्या मिल गई? जगह मिल गई, पूरी पूरी जगह वृत्त की मिल जाती है। कब? जब त्रिज्या 360 अंश का कोण घूम जाती है। अर्थात हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, 360 अंश का कोण जब बन जाता है तो पूरा वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पढ़े होगे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये ब्रश इसका काम करता है? अरे ये तो और गड़बड़ कर रहा है। 360 अंश के कोण द्वारा बात कर रहे थे। बड़ी सिंपल सी बात बच्चों, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप प्रकार में पेंसिल लगाओ और एक त्रिज्या खींचो, एक वृत्त बना दो पूरा। जब इस त्रिज्या के द्वारा वृत्त बना देते हो तो वृत्त जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो 360 अंश का कोण जब त्रिज्या घूम जाती है, प्रकार में पेंसिल लगाओ, 360 का पूरा चक्कर घुमा दो तो वृत्त बनता है। किसने बनाया? 360 अंश के कोण ने। किसके माध्यम से? त्रिज्या के द्वारा, तो बना वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है। कितने ने बनाया? 360 अंश के कोण ने बनाया क्या? वृत्त। उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जरा 360 अंश है तो इसलिए एक अंश की बात बताओ। अच्छा, इसलिए एक अंश के द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल कोई बता सकते हैं कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। भाई कहते हैं साल भर में 365 दिन में आपने 1000 पन्ने पढ़ लिए, तो एक दिन में कितने पढ़े होंगे? पूरे 365 भाग कर दो पूरे पन्नों में। 10 दिन में आपने 20 पेज पढ़ाई करी है, तो एक दिन में कितनी करी है? भाग कर दो।
चलिए अब बताओ जरा, हम बात करें 360 ने इतना किया, एक अंश ने इतना किया, थीटा कितना करेगा? थीटा अगर इस तरह से कोई वृत्त हो जाए और ये मान इसका थीटा हो, इसलिए थीटा अंश के द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, कितना हो जाएगा? 365 दिन में आपने पढ़े 1000 पेज, तो एक दिन में पढ़ोगे 1000 बटे 365, माने कम पढ़ोगे। और फिर 17 दिन में कितना पढ़ोगे? तो एक दिन में जितना पढ़ते थे उससे 17 दिन में ज्यादा पढ़ोगे, तो 17 ज्यादा माने गुणा करना पड़ता है। इसलिए थीटा बराबर क्या कर दो? गुणा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो ये बच्चों आगे आप इसको लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ये सूत्र आपका, ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चित्र है, ये चित्र है, इसका क्षेत्रफल की बात हो गई है। अब इस क्षेत्र की बात हो गई, तुमको सबसे ऊपर वाले मान बताओ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो हम कह रहे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये नीचे वाला हटा दो, माने घटा दो, माइनस कर दो, कैंची ले आओ काट दो, वृत्त से इतना काट घटा दो, फेंक दो, तो इतना तो बचेगा। तो पूरे किससे बचेगा? वृत्त से तुमने इसको हटा दिया, किसको? इसको। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हटा दोगे, वृत्त से लघु हटा दोगे तो क्या बचेगा? दीर्घ। इस तरह से वो निकाल सकते हो बच्चों, बड़ा सिंपल है। तो ये सीख लो, वो अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, सबको ही जानता है कि इतने पेन से अगर सर इतना हटा दोगे तो इतना ही बचेगा। वही बात, पूरे वृत्त से इतना हटा दोगे तो ऊपर वाला बचेगा। ठीक है बच्चों, ये आपने सीखा, क्या सीखा? किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों क्या लिखा है? वृत्तखंड लिखा है। किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? देखो, इस टाइप से कोई वृत्त है आपका, किसी वृत्त की जीवा, जीवा कौन होती है बच्चों? आप वृत्त का त्रिज्या पढ़े हो, वृत्त का व्यास पढ़े हो, व्यास पढ़े हो, तो वृत्त का व्यास केंद्र से होकर जो जीवा जाती है उसे व्यास कहते हैं। और व्यास जो केंद्र से हटा दो, उसको केंद्र से हटा दीजिए, अर्थात वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अगर वो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो फिर वो वृत्त का व्यास होता है। ये मिला दिया आपने, ये मान लिया आपने ए और ये मान लिया आपने बी, ये है वृत्त का केंद्र। तो क्या परिभाषा देखो आप, किसी वृत्त की जीवा, ये जीवा हो गई ये भी, उसके संगत चाप ये हो गया। हम फिर लिख दें पिछली बार की तरह से आपके समझने के लिए, यहां जीवा ए बी है और चाप है आपका ए एक्स बी, चाप है आपका ए एक्स बी, ये चाप है, ये आपका चाप है इस तरह से ए एक्स बी, और ये जीवा आपकी ए बी है। प्रश्न की परिभाषा में यही कहा गया है, किसी वृत्त की जीवा, जीवा माने ए बी, कोई वृत्त हो, कोई जीवा हो, एक जीवा, और उसके संगत माने जीवा के साथ में जो चाप है, अगर ये वाला चाप लोगे तो ये लघु वृत्तखंड आएगा, अगर ऊपर वाला भाग ले लोगे, ठीक है, क्या समझे? किसी वृत्त की जीवा, जीवा दिख रही है, और संगत चाप, ये चाप हो गया, तो ये वाला ले लोगे तो लघु वृत्तखंड होगा, अगर ऊपर वाला चाप ले लोगे, बड़ा चाप है, तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इतना समझना है आपको। तो किसी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से घिरे भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो यहां पर वृत्तखंड कितना बन गया आपको, अगर हम इसको रेखांकित कर दें,
यहां पर वृत्तखंड हो गया आपका ए एक्स बी ए भाग। अब तो सही पूछो तो इसको क्या कहते हैं? यही आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड क्या कहलाएगा? ए एक्स बी ए भाग। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा आपका, देख लो ऊपर वाला दीर्घ हो जाएगा। तो ए एक्स, इसको वाई कह लो, तो ए वाई बी ए वाई बी ए भाग, ये पूरा ऊपर वाला जिसको रेखांकित नहीं, जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब बच्चों इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसके क्षेत्रफल की? इसके क्षेत्रफल की। इसके हाँ, वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। अब वृत्तखंड जो चाप लेंगे वही वृत्तखंड होगा हमारा। हम इधर वाला चाप लेंगे तो हमारा लघु हो जाएगा, ऊपर वाला चाप लेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक बच्चों, चले इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? परिधि जानते हो आप? हम एक बात बता दें आपको यहां पर, अब ये वापस कैसे आएगा? अब बात करते हैं त्रिज्यखंड के उसी चाप की लंबाई। जरा देखो, कोई वृत्त है बच्चों आपके पास, कोई भी आप वृत्त बनाओगे ऐसे। इस वृत्त में देखो ये केंद्र हो गया, ये आपकी दो त्रिज्याएं हो गई। केंद्र ओ त्रिज्या हो गई आपकी ओ ए और ओ बी। ये कोण था आपका थीटा। याद करिए, अभी हम बार बार बात कर रहे थे कि जब कोई वृत्त बनता है आपका बच्चों तो ये त्रिज्या होती है ओ ए। इस त्रिज्या को बढ़ाते जाओ, 10 अंश, फिर 15 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 70, फिर 75, फिर 90, फिर 180, फिर 270। ऐसे करते 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 आप 365 पे वापस आ जाते हो। तो पूरा कोण कितना बनता है? 360 का। त्रिज्या जब पूरा 360 अंश का कोण घूम जाती है उस समय पूरा वृत्त आपका बन जाता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी पता है। और जब 360 अंश का कोण कोई त्रिज्या घूम जाती है, ये त्रिज्या जब 360 अंश का पूरा कोण घूम जाएगी तो एक वृत्त बन जाता है जो सामने आपके है। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूरा पता है आपको, और ये पूरा जो वृत्त बना उसका किनारा पता है, परिधि परिमाप पता है आपको। तो हम लिख रहे हैं बच्चों, देखना, चूंकि 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त की परिधि कह लो अथवा किनारे की माप कह लो। वृत्त के परिधि माने परिमाप कह लो या किनारे की माप कह लो। तो कितनी पढ़े हो आप लोग? 2 पाई आर पढ़े हो। अच्छा, 360 अंश के द्वारा ये है, तो एक अंश के द्वारा एक अंश का कोण होगा तब कम या की ज्यादा? कम की ज्यादा बताओ? कम। भाई 360 अंश या 360 दिन आप पढ़ाई करो तो इतने पन्ने पढ़ पाते हो, और एक दिन पढ़ाई करोगे तो कम नहीं पढ़ोगे। कम माने भाग। अब इसलिए, और जब एक दिन में अगर 11 पन्ने पढ़ते हो तो 25 दिन में ज्यादा पढ़ोगे, तो ज्यादा माने गुणा। अब थीटा में पता करो, कितना पता करो? तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो गुणा कर दो, थीटा इंटू 2 पाई आर बटे, इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। कौन है ये? इस चाप की लंबाई। किसके? कोई भी आपके सामने वृत्त है, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, इस त्रिज्यखंड में ये चाप हो गया, इस चाप की लंबाई एक्स भी है, ये आपका थीटा है। ऐसे ना थीटा कहो तो थीटा ऐसे भी कह सकते हो, ये त्रिज्या ले लो, ये थीटा कह लो। तो पूरा जब 360 अंश का कोण था तब पूरी वृत्त की परिधि आई थी। जब आपका एक अंश लिया तो आपने इतना देखा, और जब थीटा ले हुए तब कितना हो जाएगा? फिर बढ़ जाता है। बढ़ गया मैंने गुणा कर दिया। ये आपका इस तरह से ये आपने सीख लिया है। इस चाप की लंबाई किसकी लंबाई है? चाप ए एक्स बी की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है? चाप ए एक्स बी की लंबाई। ये हो गया।
अब आपसे प्रश्न पूछ लें, चाप ए एक्स बी की लंबाई ये है, इसलिए चाप ए वाई बी की लंबाई कोई बता दे। चाप बता सकता कोई? पूरे वृत्त की परिधि पता आपको, वृत्त का परिमाप पता है, तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। वृत्त की परिमाप माइनस चाप एक्स भी, तो वृत्त की परिमाप कितनी है और आपने निकाला था वो कितना है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। यही उत्तर है। आप चाहो तो 2 पाई आर कॉमन कर सकते हो, पर इसमें मत फंसो। आप मूल चीज सीखो हमेशा, बेसिक। इस तरह बच्चों आपने क्या सीख लिया? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना निकाल लिया। और क्या सीख गए थे? अभी जस्ट आपने सीखा 360 अंश के कोण द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब पता कर रहे थे तो क्षेत्रफल क्या आ रहा था? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 360 अंश के द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसलिए एक अंश के द्वारा पाई आर स्क्वायर बटे 360, इसलिए थीटा अंश के द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना? ज्यादा, गुणा कर दे तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर क्या था? पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था अभी जस्ट पीछे करे। अब क्या आ गया? ये चाप की लंबाई आ गई। तो बड़ा सिंपल बच्चों है। फिर कह दें बच्चों को समझ में नहीं आता, ये चीज क्लियर नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रकार में पेंसिल लगाओ, एक त्रिज्या बनाओ और त्रिज्या को पूरा घुमा दो, उस पूरे प्रकार को, वृत्त बन जाता है। किसने बनाया? वो जो प्रकार की नोक और प्रकार का जो पेन पेंसिल लगाते उसका जो पूरा चक्कर हो जाता, तब चक्कर माने 360 अंश का कोण, 360, तो 360 अंश के द्वारा क्या बना? वृत्त। बड़ा सिंपल सी बात है। फिर पकड़ लो आप, 360 अंश के द्वारा वृत्त बना, उसकी परिधि की बात करो तो 2 पाई आर, क्षेत्रफल की बात करो पूरे वृत्त की तो पाई आर स्क्वायर। जब इसका पता करोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो भैया थीटा के द्वारा पता करना है, और चाप के पता करना तो चाप भी थीटा के द्वारा पता करना है। थीटा माने कोई भी कोण होगा, 30, 40, 45, 60, 90। तो आपने समझ गए बच्चों कि 360 अंश के कोण के द्वारा वृत्त बनता है। परिधि की बात करो तो 2 पाई आर, क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, और फिर एक अंश का निकाल लो और फिर थीटा का निकाल लो, बस आ जाता है। चले बच्चों आगे।